वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम फेडरल बोर्ड का पेपर 2009 सॉल्व कर रहे थे और इसमें हमने जी आपसे सब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है वो डिस्कस किया था अप टू 7th पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन है 7th पार्ट तक आपसे डिस्कस हो गए थे। 8th पार्ट देखते हैं जी आज और समझते हैं कि किस तरीके से इसमें क्या स्टेटमेंट है, कैसे हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है जी कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द रेशो 6x+4 is to 8x+2 is equal to the ratio 4:5। अब देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने अलग से जो है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है, सिर्फ इसीलिए कि हम इसको ज़रा थॉरली समझ सकें और इस क्वेश्चन को जैसे हम पेपर में अटैम्प्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको अटैम्प्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जैसे मैं लिखता ही हूँ, क्वेश्चन नंबर और जो भी इसका नंबर है, ठीक है, और सोल्यूशन की हेडिंग आएगी और स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं जी हमारे पास इसका क्या सोल्यूशन बन सकता है। देखें जिस तरह से जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक यहाँ पर एक हमारे पास जी प्रोपोर्शन की कंडीशन आ रही है, यानी अगर हम 6x+4 लिख रहे हैं और रेशो जी हमारे पास आ रही है 8x+2, ये किसके इक्वल है जी? ये इक्वल टू है 4:5। अब यहाँ पे इक्वालिटी आ गई है, रेशियोज इक्वल हैं, यानी इसका मतलब है कि प्रोपोर्शन की कंडीशन है और प्रोपोर्शन की कंडीशन में ये बात हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी यहाँ पर ये जो येलो कलर में मैंने लिखा है ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है। जबकि अब कलर जी चेंज करते हैं, चलें लाइट पिंक कलर करते हैं जी, ये हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हैं। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बनेंगे। और ये भी रिजल्ट हम जानते हैं कि जी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये लॉ ऑफ प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट है जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इधर हम क्या लिखेंगे फिर इसके बाद? अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स देखा जाए तो 4 और 8x+2 ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में आ गए हमारे पास, जबकि एक्सट्रीम्स में हमारे पास जो है वो 5 है और 6x+4 है। तो अब ये हमारे पास जी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स चल रहे हैं। अब इनको ज़रा सॉल्व करते हैं मज़ीद आगे ताकि x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकें। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जी, 4 मल्टीप्लाई होगा 8x से और फिर 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 4 8 32x, ठीक है। और इसी तरह प्लस का साइन आएगा, 4 2 8 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30x, साथ चूंकि x वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास क्या बनता है जी? प्लस एक तो साइन आएगा, दूसरी बात 20 आएगा। अब हम वो टर्म्स जो कि कांस्टेंट्स हैं और जो वो टर्म जिनमें के वेरिएबल्स शामिल है उनको एक जगह पे लिखेंगे। तो यहाँ पर 30x को मैं लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, जबकि 8 को जो कि कांस्टेंट है उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। इनके साइन चेंज होंगे। यहाँ पर आ जाएगा जी 32x माइनस 30x इज़ इक्वल टू 20 डिफरेंस 8। और यहाँ से अगर हम इनका डिफरेंस भी ले लें, ये हमारे पास कितना बनता है जी? 12 बनता है। जबकि 32 और 30 का डिफरेंस जो है वो 2x का है। यहाँ से चलें जी अब डिवाइड करते हैं जी कोफिशिएंट ऑफ x से, जो कि 2 है, बोथ साइड पे डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ से 2 1s are 2, जबकि यहाँ पे 2 1s are 2 एंड 2 6 are 12। तो इस तरह से x की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो कितनी आ गई है जी? 6 आ गई है। अब ये जो हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट की है, आप देख सकते हैं कि ये इन चेक भी कर सकते हैं ये अपनी तसल्ली के लिए कि आप यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं x की, क्या वो वाकई ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। ये रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये आपके लिए कि चलें एक दफ़ा देख लेते हैं। 6x+4 रेशियो 8x+2। अब देखें जी यहाँ पर x की वैल्यू लिखते हैं। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है जी? 6 हमने फाइंड की थी, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे जी। 4 यानी 6 × 6+4 रेशियो 8 × 6+4, सॉरी 8 × 6+2। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 36+4 बनता है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास 48+2 बनता है। और इनको अगर ऐड किया जाए तो ये 40 बनता है, जबकि यहाँ पर अगर ऐड किया जाए तो 50। और अगर इनकी रेशो ली जाए लोएस्ट फॉर्म तक, लीस्ट फॉर्म तक लिखा जाए इन्हें, तो ये 10 के टेबल से 10 4s are 40 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? 4, जबकि 10 5s are 50 होता है। तो ये 4 5 की रेशियो बन रही है, जो कि एग्जैक्ट जो है इसी के इक्वल थी ये दोनों रेशियोज। तो इस तरह से ये हमें यहाँ पर क्लियर हो गया कि हमने जो आंसर फाइंड आउट किया था एक्स का वो बिल्कुल क्या है जी? बिल्कुल ठीक है, वैल्यू ठीक आई है हमारी।
तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे रिक्वायर कर रहा है। देखें जी नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से कि ये जी 9th क्वेश्चन, इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम दो तरीकों से रीड कर सकते हैं। इस तरह भी कह सकते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, या फिर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, एंड y इज इक्वल टू 8 फॉर x इक्वल टू 2, फाइंड y इफ x इक्वल टू 4। अब देखें ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी इसकी। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं और इससे देखते हैं जी क्या रिज़ल्ट हम निकाल सकते हैं, और इससे समझते हैं जी। चलते हैं जी क्वेश्चन, ये यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, देख सकते हैं आप। और चलें जी क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, पार्ट नंबर मेंशन है, सॉल्यूशन की हेडिंग आएगी। यहाँ पर जो कंडीशन बताई गई है उसके मुताबिक y और x जो है ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और x का स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के। तो यहाँ पे ये बात आप जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो लाजमी आती है। तो यहाँ पर क्या होगा जी, k आएगा, और इस तरह से y जो है इक्वल टू आ जाएगा k डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के। और यहाँ से सबसे पहला काम ये होता है कि हम रेशो देख लें, इन दोनों क्वांटिटीज़ में रिलेशन देख लें कि क्या रिलेशन है। तो k को सेपरेट करने के लिए क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर को राइट लेफ्ट साइड पे, एक्स स्क्वायर जो है वो लेफ्ट साइड पे आके y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि k यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से k जो है अगर आप देखें तो k जो है हमारे पास उसकी वैल्यू हम अब बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जो कि y इंटू एक्स स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू जैसे बताई गई है, y की वैल्यू क्या रखनी है जी हमने 8, और x की वैल्यू क्या रखनी है 2। तो रखते हैं जी इनकी वैल्यूज़ और देखते हैं क्या जवाब आता है। y आ जाएगा 8 और x की जगह लिखेंगे 2 और उसका स्क्वायर, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ ही रहा है। तो देखते हैं जी 8 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 8 4s are 32। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया इन दोनों क्वांटिटीज़ में। और अब बड़ी आसानी से हम यहाँ पर जो है वो जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रिज़ल्ट जिससे हम ये देखना चाह रहे हैं कि y की क्या वैल्यू हो सकती है अगर x की वैल्यू जो है वो 4 कर दी जाए, यानी बढ़ा दी जाए। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पर अब हम ऐसे लिखेंगे कि बाय पुटिंग कौन कौन सी वैल्यूज़ हमने लिखनी है, ये आप जानते हैं कि x हमने लिखना है 4, k की वैल्यू हमारे पास 32 है, और किस इक्वेशन में लिखना है जी हमने 1 में लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया उसे 1, और अब इसको देखते हैं जी क्या जवाब आता है इसका। तो यहाँ पर अगर आप देखें y इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 1 में लिख रहा हूँ, k हमारे पास कितना है जी 32 है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, k की जगह 32 आ जाएगा, जबकि x की वैल्यू कितनी है 4 बताई गई है 4, और इसका क्या है यहाँ पर स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर कर दूंगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 32 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर इज 16। यस, तो इस तरह से अब ये आप देख सकते हैं कि 16 1s are 16 एंड 16 2s are 32। तो y जो है, y की वैल्यू क्या आ गई जी हमारे पास 2 आ गई है। तो ये अब अगर देखें, अगर आप यहाँ से हमने ये कहा था कि y और एक्स स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शन है और इनकी रेशियो 32 है। तो यहाँ पर अगर x को हम इंक्रीज़ करते हैं तो जारी बात है y को डिक्रीज़ होना चाहिए था, और वो वाकई डिक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जवाब अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है वो ठीक है। बाकी टेबल्स और कैलकुलेशन आपने बिल्कुल ठीक करनी है, कोई ऐसी गलती नहीं करनी कि वहाँ पर गलती के चांस बन सकें। तो ये था जी आज के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम फर्दर हमारे नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको आपसे ज़रा डिस्कस करेंगे।